हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? इट इज defined as the angle theta between the tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid। तो क्या होता है बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट? समझने के लिए ये देखिए, हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर है, ये एक और कंटेनर है। कई बार आप क्या देखते हो, जब आप किसी कंटेनर में कोई लिक्विड पोर करते हो तो अभी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, वहां पे जो सरफेस है इस तरह की शेप ले लेता है या इस तरह की शेप ले लेता है। तो यहाँ पे ये जो सॉलिड है, ये कंटेनर है, यहाँ पे ये सॉलिड का इंटरफेस है और ये लिक्विड का इंटरफेस है इस तरह से। तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसी तरह से ये हमारे पास सॉलिड इंटरफेस है, यानी कि कंटेनर का इंटरफेस है, और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये लिक्विड का इंटरफेस है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये जो केस होता है बेटा, ये हमारे पास है वाटर का केस। वाटर ग्लास सिस्टम अगर अब आप देख लो तो ये जो केस है ये मरकुरी है इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा एक्चुअली थीटा है क्या। थीटा क्या डिटरमिन करता है? तो बेटा थीटा जो है, बेसिकली थीटा ये डिटरमिन करता है कि कोई भी लिक्विड जो है किसी सरफेस के ऊपर अगर रखा जाए तो वो किसी सरफेस पे स्प्रेड होगा या उस पे ड्रॉपलेट की फॉर्म जो है वो बनाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए ये सरफेस है, इसके ऊपर अगर हम कोई लिक्विड जो है वो फेंकते हैं, कोई ड्रॉप फेंकते हैं, तो या तो वो इस तरह से फैल जाएगा या वो क्या करेगा, इस तरह से ड्रॉप की जो है वो शेप बनाएगा। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोटस लीफ की। अगर आप लोटस का लीफ लो, उसके ऊपर आप मान लो यहाँ पे पानी गिराया आपने, पानी की ड्रॉप है, तो वो इस तरह से शेप ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर आप मान लो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसका, सॉलिड का और लिक्विड का। ठीक है, इसी तरह से अगर आप प्लास्टिक शीट लो बेटा, प्लास्टिक शीट में अगर आप ये मान लो आपके पास प्लास्टिक शीट है, इसके ऊपर अगर आप पानी गिराओ तो इस तरह की शेप ले लेता है। तो इन दोनों केसेस में बेटा अगर आप यहाँ पे दिस इज प्लास्टिक और ये पानी है, तो इन दोनों केसेस में अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करो
तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है इस केस में होगा दिस वन, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, और इस केस में होगा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। तो हम बारी बारी से बात करते हैं बेटा। इस केस में जो थीटा है वो क्या है हमारे पास, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहां पे क्या होता है बेटा, इस केस में क्या होता है, जो एडहेसिव फोर्सेस होती है ना, यानी कि लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं देन लिक्विड सरफेस मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर आप ये कॉन्टेक्ट देखो, यहाँ पे मान लीजिए जो सॉलिड है लिक्विड को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, ज्यादा फोर्स लगाता है, तो क्या करेगा, ये जो लिक्विड है ये स्प्रेड होने की कोशिश करेगा किसके ऊपर, सॉलिड के सरफेस के ऊपर। ठीक है, अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये स्प्रेड नहीं होगा। तो इस केस में क्या है, लिक्विड लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच की जो फोर्सेस होती है ना, वो क्या होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, लिक्विड लिक्विड के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, तो ये जो ऐसे लिक्विड होते हैं ना, सच लिक्विड्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये डू नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड्स हम यहाँ के कह सकते हैं सच लिक्विड्स डू नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जैसे आप इस केस में देखो, मरकुरी के केस में देखो, जो मरकुरी है ना वो यहाँ चिपकती नहीं है, गिलास की जो साइड्स हैं यहाँ पे मरकुरी नहीं चिपकती, पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ चिपक जाते हैं। तो अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे जो है थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि एंगल जो है एक्यूट है। तो इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में जो एडहेसिव फोर्सेस हैं, यानी कि लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं देन लिक्विड लिक्विड्स। यहां पे लिक्विड लिक्विड यानी कि कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, और यहां पे एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड है वो स्प्रेड कर जाता है सॉलिड के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो वाले लिक्विड्स हैं जो क्या करते हैं, वेट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जैसे ये इस केस में। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है बेटा हमारे पास, अगर हम बात करें इसको एक और वे से समझने की, तो देखिए आप यहां पे इस केस में ये ड्रॉप है लीफ के ऊपर, ये हमारे पास लीफ है और ये हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, तो इस इंटरफेस पे यहाँ पे हमारे पास अगेन ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, और ये साइड्स पे क्या हमारे पास एयर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटरफेसेस आएंगे बेटा। अगर यहाँ पे ड्रॉप जो है बनती है, शेप बनती है ड्रॉप की, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 3 इंटरफेस है। कौन से 3 इंटरफेस है? एक तो बेटा लिक्विड एयर इंटरफेस है। अगर हम लिक्विड एयर इंटरफेस की बात करें तो यहां से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है, तो उनको जो सरफेस, ड्यू टू सरफेस टेंशन, इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है सरफेस टेंशन ड्यू टू लिक्विड एयर इंटरफेस, इस तरफ फोर्स लगेगी। इसी तरह से ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे, इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो ये वाली डायरेक्शन में जो सरफेस टेंशन होगी, यानी कि फोर्स होगी ड्यू टू सरफेस टेंशन सॉलिड लिक्विड के कारण, सॉलिड लिक्विड के कारण। इसी तरह से इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगी ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो होगी सॉलिड एयर। ठीक है, तो यहां पे ये केस जो बनता है, ये बनता है थीटा। इसी तरह से अगर आप दूसरे केस की बात करो प्लास्टिक की, तो यहां पे हमारे पास ये वाला केस था, ये हमारे पास इसी तरह से लिक्विड एयर इंटरफेस। यहां पे क्योंकि ये जो है ये पतली सी यहाँ पे क्या बन रही है, एक परत बन रही है लिक्विड की, तो यहाँ पे फोर्सेस होंगी। तो ये जो इस डायरेक्शन में लिक्विड सॉलिड, और इसी तरह से इस डायरेक्शन में सॉलिड एयर। ठीक है, तो अगर आप बेटा इस केस में इस कंपोनेंट को आप ब्रेक करो तो ये हो गया SLA साइन थीटा, और इसी का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा SLA कॉस थीटा। अब इन इक्विलिब्रियम ये जो कंपोनेंट्स हैं SLA कॉस थीटा प्लस SLS, ये दोनों किसके बराबर हैं? सरफेस टेंशन ड्यू टू SSA के। ठीक है, तो इस केस में अगर हम कॉस थीटा जो है वो देखें, कॉस थीटा जो होगा वो होगा SSA माइनस SLS डिवाइडेड बाय SLA। ठीक है, अब हमें पता है बेटा कि जो कॉस थीटा है ना, उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल होती है। ठीक है, स्मॉलर देन 1। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कॉस थीटा की वो क्या होती है? 1 होती है ना मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, अगर हम यहाँ पे SSA माइनस SL डिवाइडेड बाय SLA, ये किससे कम होना चाहिए? 1 से। तो यहां से हमारे पास आ गया SSA माइनस SL जो है वो लेस देन SLA, और SSA इज लेस देन SSL प्लस SLA। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड ड्रॉप प्लेस्ड ऑन सॉलिड सरफेस। ये हमारे पास कंडीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में मान लीजिए हमारे पास SSA जो है लेस देन SSL प्लस SLA है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो थीटा आएगा वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ द लिक्विड ड्रॉप जो है सॉलिड सरफेसेस जो है वो पॉसिबल है। इन इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो SSL है ना वो ग्रेटर देन होगा SLA के। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैं वो अट्रैक्ट होंगे स्ट्रांगली देमसेल्व्स और वीकली दोज ऑफ लिक्विड, यानी कि कोहेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा होगी, एडिसिव फोर्स कम होगी।
तो ड्यू टू विच lot of energy is required to create liquid solid interface and then liquid does not wet the solid. तो liquid जो है वो solid को wet नहीं करेगा। तो इस केस में बेटा यहाँ पे फिर अगेन मैं आपको बता रही हूँ कौन सी एग्जांपल है, यहाँ पे मर्कुरी ऑन ग्लास सरफेस की एग्जांपल है। अगर आप मर्कुरी को ग्लास के सरफेस के ऊपर फेंको तो इस तरह से छोटी छोटी ड्रॉप्स जो होती हैं उसकी इस तरह से बन जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर नेक्स्ट सेकंड केस की बात करो, एस एस ए इज ग्रेटर देन एस एस एल प्लस एस एल ए, तो यहां पे क्या होगा, द इक्विलिब्रियम ऑफ द लिक्विड ड्रॉप ऑन द सॉलिड सरफेस इज नॉट पॉसिबल। इन दिस केस क्या होगा, एस एस एल इज ग्रेटर देन एस एल ए, यानी कि जो एंगल थीटा है वो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो या इस कंडीशन में क्या होगा, फिर वही मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू दोज ऑफ सॉलिड, यानी कि हमने क्या कहा था कि जो सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस यानी कि एडहेसिव फोर्स क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी और कोहेसिव फोर्स यहाँ पे कम होगी। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये पता चल जाए कि थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन सा लिक्विड जो है वो स्प्रेड होगा और कौन सा लिक्विड जो है वो स्प्रेड नहीं होगा किसी सरफेस के ऊपर। तो इसी चॉइस को लेकर हम क्या करते हैं, जो जो हमारे जो ये जो हम रेन कोट्स वगैरह बनाते हैं, या जो हम लिक्विड जो अभी मैंने आपको डिटर्जेंट की बात बताई, तो ये सारा कुछ हम एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है उसको ध्यान में रख के बनाते हैं। तो अब देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो डिपेंड किस पे करता है। The value of angle of contact किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है बेटा फर्स्ट नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इन contact. Second, depends upon the medium which exists above the free surface of liquid। और इसके साथ ही बेटा ये डिपेंड करती है, नेचर हो गया लिक्विड एंड सॉलिड्स का, क्लीनलीनेस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। और इसके अलावा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे ऑफ द लिक्विड। तो ये हो गया बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।